हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे हैं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? नोइंग आवर नंबर्स। हम जहाँ स्टॉप करके गए थे वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ओके, देखो बच्चों, टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3। 2 डिजिट लेने हैं 2 और 3। मेक ए 4 डिजिट नंबर। हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है 2 और 3 का यूज करके। यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम। मीन्स जो भी हम 4 डिजिट नंबर बनाएंगे उसमें 2 और 3 इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आने चाहिए। ठीक है, अगर 2 टाइम्स आता है तो 3 भी 2 टाइम्स आना चाहिए। ओके, देखते हैं व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर। देखो बच्चों, सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान है, बड़े प्यार से देखेंगे। देखो, 2 और 3 का यूज करना है। हमें कितना नंबर बनाना है? 4 डिजिट नंबर। देखो बच्चों, 1 2 3 4 4 डिजिट होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। जो 2 है अगर वो 2 बार आ रहा है तो 3 भी 2 बार आएगा। सो एक नंबर हमारे पास क्या बना बच्चों? देखो, बना लेते हैं। 2 2 3 3 सही है। 4 डिजिट का एक नंबर हो गया, बिल्कुल बन गया। जो 2 है कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। 3 है कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। तो ये सही है। ठीक है बच्चों, हमें बताना है व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है 2 और 3 का यूज करके ऐसे बनाने हैं। हम चलते हैं व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए होता क्या है मुझे बताइए। जो 4 डिजिट नंबर है वो किस में होता है? थाउजेंड्स में होता है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। मीन्स थाउजेंड्स की जो पोजीशन है वहां पर नंबर आपका क्या होना चाहिए? बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 में से कौन सा बड़ा नंबर है बच्चों? 3। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों? 3 3 2 2। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है दोनों नंबर का जो यूज करना है इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स करना है। सो पहले 2 बार 3 3 आएगा, देन 2 2 आएगा, तभी तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट में क्या होता है? थाउजेंड्स प्लेस पर जो नंबर है सबसे छोटा होना चाहिए। 2 और 3 में से छोटा कौन सा है? 2। सो 2 2 3 3 ये नंबर बन गया। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब देखो, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल। कि 2 और 3 का यूज करके आप कितने नंबर बना सकते हैं? 2 नंबर तो हमने बना लिए हैं, बाकी नंबर भी बनाने हैं। देखो बच्चों, कैसे बनाएंगे? हम यहां से ले लेते हैं। 3 है 2 है 2 है, इसकी पोजीशन को बदल दो। 3 2 3 2। जो ये 3 2 था ना बच्चों, हमने क्या कर दिया? 2 3 कर दिया। ये एक नंबर बन गया। ऐसा ही इसमें करो, 2 3 है, 3 2 कर दो। 2 3 2 3 एक और नंबर बन गया। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। 2 नंबर तो ये हमने बना लिए थे, 2 और बना लिए हैं। बताओ कोई और नंबर बन सकता है? देख लेते हैं बच्चों, कुछ और नंबर बनेगा या नहीं बनेगा। बताओ जल्दी से, सोचो, आराम से सोचो। ये हमारे पास बन चुका है, ये हमारे पास बन चुका है। ऐसा कोई और नंबर है जो बनना अभी बाकी है? अच्छे से देखो, बन सकता है। देखो, 3 3 को लास्ट में लिख दो, यहां बीच में लिख दो, बन गया। ऐसे ही यहां पे भी बन गया। कोई दिक्कत है बच्चों? सारे के सारे नंबर सेम है या अलग अलग हैं? डिफरेंट हैं। सो इतने नंबर बन सकते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 नंबर बन सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना था। अब हम चलते हैं आगे। हमें क्या करना है बच्चों?
दो बातों को समझना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। देखेंगे, आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। सो आप हेडिंग बनाइए बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? ठीक है बच्चों, एक बनाइए डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों को देखेंगे क्या होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है बच्चों? सिंपली हम समझते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ये प्रोसेस होता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर को क्या बोला जाता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है 2, 5, 1, 6, 12 ये नंबर है। मैं कहता हूं इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले क्या होगा? सबसे छोटा कौन सा है? 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 5, देन 6, देन 12। इसी को क्या बोलते हैं हम? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते क्रम में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका उल्टा कर दो, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, देखो, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। इसी को बना लेते हैं। ये क्या था हमारे पास बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही क्या बोला जाता है? असेंडिंग ऑर्डर। इन्हीं नंबर को हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ग्रेटेस्ट, सो जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा। कौन सा बड़ा नंबर है? 12। इससे छोटा 6, 6 से छोटा 5, देन 2, देन 1। सो ये क्या हो गया बच्चों आपके पास? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, सो हमें ऐसे ही समझना है। ठीक है, सिर्फ किसको देखना है? हमें नंबर पर फोकस करना है। नंबर को देखो और किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो एग्जाम्पल क्या है हम थोड़ा सा बना लेते हैं। देखो बच्चों, वो एग्जाम्पल क्या है बच्चों? बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो, ये क्या है? भोलू है, ये रीटा है। ठीक है, हम इसको भी रफ कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं। ये श्याम है। मैं इनकी हाइट लिख देता हूँ। ये क्या है बच्चों? 160 सेंटीमीटर, ये 140 सेंटीमीटर और ये 170 सेंटीमीटर। अब मैं बता देता हूँ, पूछो मुझसे। ये मान लेते हैं राम है, ये सीता है और ये श्याम है। ठीक है बच्चों, मैं पूछता हूं टॉलेस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है हाइट में? नंबर पे चलेंगे, 160, 140, 170। सो श्याम क्या है हमारे पास? टॉलेस्ट। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। स्मॉलेस्ट कौन सा है? सीता है। ये क्या होगा आपके पास? स्मॉलेस्ट। कोई दिक्कत है बच्चों? अब मैं बोलता हूं
आप इन्हें अरेंज करो, किस में अरेंज करो बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाओ मुझे, जल्दी से करो। क्या ऑर्डर बनेगा लिख सकते हो आप, बना लेते हैं हम। देखो क्या ऑर्डर बनेगा बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटा। सो पहले क्या आएगी, सीता, उसके बाद राम, और उसके बाद श्याम। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। ये कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बनाओ, पहले सबसे बड़ा श्याम, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, देन राम, देन सीता। ये ऑर्डर कौन सा है बच्चों? असेंडिंग। ठीक है बच्चों, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है आपके पास? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, हमें ऐसे ही करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या करना है, हमें डिजिट्स को और अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, कैसे समझना है? शिफ्टिंग डिजिट समझना है। ठीक है, कि ये होता क्या है, इसमें करते क्या हैं। देखो बच्चों, आराम से करेंगे। देखो, शिफ्टिंग डिजिट्स बहुत आसान है बच्चों, हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक्सरसाइज भी करेंगे बच्चों, और जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो भी करेंगे। पहले हमें कंसेप्ट को समझना है। ठीक है बच्चों, देखो फॉर एग्जाम्पल, टेक अ 3 डिजिट नंबर। कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लीजिए, जो आपका मन करे वही ले लीजिए, एंड एक्सचेंज द digit at hundreds place with digit at ones place। देखते हैं पहला काम क्या, कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। 4 6 7 ले लिया मैंने, 3 डिजिट है, 3 डिजिट नंबर है। क्या करता है, एक्सचेंज मतलब पलट देना, बदल देना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, मम्मी पापा से सुना होगा, एक्सचेंज ऑफर है, पुराना मोबाइल दो नया मोबाइल लेके जाओ। ओके, सो उसी को बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस। अब मुझे बताओ, हंड्रेड्स प्लेस पर क्या है, 5, विद द डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस पे क्या है बच्चों, 7। इन दोनों को एक्सचेंज करना है। सो आपके पास क्या बनेगा, 7 6 5। 7 यहाँ आ जाएगा, 5 इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। सो नया नंबर यही बनेगा बच्चों। अब मुझे बताइए, जो नया नंबर बना वो क्या इससे बड़ा है या छोटा है, ग्रेटर है या स्मॉल है? बताइए बच्चों। 7 6 5 क्या बच्चों आपके पास, ग्रेटर है। बस यही होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कैसे हुई है, देखो बच्चों, 5 को हमने यहाँ शिफ्ट किया है और 7 को हमने यहाँ शिफ्ट किया है। शिफ्टिंग डिजिट्स। सो शिफ्टिंग डिजिट से हमारे पास जो नंबर है वो ग्रेटर बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये नंबर क्या बना बच्चों, ग्रेटर, बड़ा नंबर बन गया शिफ्टिंग से। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो 7 5 2, अगेन शिफ्टिंग करनी है, करो शिफ्टिंग। देखते हैं, 7 को यहाँ लेके जाना है और 2 को यहाँ शिफ्ट करना है। ठीक है बच्चों, नया नंबर क्या बनेगा, 2 5 7।
मुझे ये बताओ जो नया नंबर बना है क्या इससे ग्रेटर है या स्मॉल है? ये तो स्मॉल है। सो जो नया नंबर है ऐसा नहीं है कि वो ग्रेटर ही होता है, वो ग्रेटर भी हो सकता है, वो स्मॉल भी हो सकता है। कब? जब हम शिफ्टिंग करते हैं डिजिट्स का। सो ये क्या था बच्चों? डिजिट की शिफ्टिंग के बारे में था। अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे बच्चों? इंट्रोड्यूस व्हाट? 10,000। 10,000 क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होती है, हम सब समझेंगे, बड़े आराम से देखेंगे। बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखो इंट्रोड्यूसिंग 10,000, 1 लाख। देखते हैं क्या है, कैसे करना है, बड़े अच्छे से देखेंगे। पहले हम बच्चों 0 to 9 लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके पास जो नंबर है इसमें कितने डिजिट होते हैं? सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सभी के सभी क्या हैं? सिंगल डिजिट है। ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट कौन सा है बच्चों? 9। 9 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 10। ये क्या होता है अपने पास? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखो हमारे पास 9 है, 9 + 1 किया, क्या आया बच्चों? 10। इट मीन्स कोई दिक्कत है? नहीं। एक बार और देखो, 99, 1 ऐड किया, कितना मिला? 100। 100 को कैसे लिख सकते हो? 10 इंटू, कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर। आगे देखो 999, 1 ऐड किया तो क्या मिलेगा? 1000। इसको कैसे लिख सकते हो? 10 इंटू 100। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को देखो, 9 क्या है? ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, क्योंकि 9 के बाद तो कौन से आ जाते हैं? डबल डिजिट के। देखो ये क्या है? सिंगल डिजिट। और ये क्या है बच्चों? 2 डिजिट। ये सिंगल डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या हुआ? 9 ही हुआ। तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर +1। अगर हम ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों? 10। और 10 क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि ये तो स्टार्ट हुआ है 2 डिजिट नंबर। 11 होगा, 12 होगा, 99 तक जाएंगे। मिलेगा क्या हमें? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। बच्चों यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है तो? नहीं सर, बड़ी आसान बात थी। देखो 99 क्या होगा? कितने डिजिट हैं? 2। सो ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। इससे बड़ा 2 डिजिट नंबर होता ही नहीं है। सो ये क्या है आपके पास? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया बच्चों? 1। तो हमें क्या मिला? 100। ये क्या है? 1 2 3 डिजिट नंबर, बट क्या है? सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। बच्चों ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, बहुत आसान चीजें हैं बच्चों। देखो ये भी सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट है। अब मैं आपसे पूछूं, सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर कौन सा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 ही है सर सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर। 1 ऐड किया 10 आ गया। अब एक बात देखो, 10 के बाद क्या आएगा? 11, 12 डॉट 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 20, 21, ऐसे ही चलते जाएंगे। 91, 92, 99। मुझे बताओ क्या ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है? नहीं सर, इससे बड़ा तो 11 है हमारे पास। क्या ये है? नहीं, 12 भी है। ऐसे करते जाएंगे तो 99 तक पहुंच गए। इसके बाद क्या आता है? 100। सर ये तो 3 डिजिट हो गया, हमें क्या चाहिए था? 2 डिजिट। सो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होता है? 99। सो मैंने ऐसे लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पर। बस हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है। देखो बच्चों, क्या बनाना था? 10,000। सो अगर 10,000 में डिजिट देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5। अगर यहाँ 4 हैं तो यहाँ कितने बच्चों? 3 हैं। यहाँ अगर 3 हैं, यहाँ 2 है, यहाँ अगर 2 है, यहाँ 1 है। सो अब मुझे बताइए 10,000 फाइंड आउट करना है। 5 डिजिट नंबर है तो यहाँ क्या होगा? 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ऐसा ही होगा, उसके अंदर 1 ऐड कर दो, हमारा वर्कआउट कंप्लीट। इसको कैसे लिख सकते हो? 10 इंटू 1000। कोई डाउट है बच्चों? अब हम चलते हैं 1 लाख। कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, लिख लेते हैं 1 लाख। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ कितने होंगे बच्चों? 5, एक कम। सो 9 9 9 9 9। इसके अंदर 1 ऐड करो, हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। इसको क्या लिखेंगे? 10 इंटू दिस वन। सो हमने क्या ऑब्टेन किया? जो हमने कहा था 10,000 1 लाख। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े अच्छे से समझाया है, बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। फाइन। सो कोई भी हो, हमें ऐसे ही करना है। अब हम बात करते हैं एक छोटे से अलग टॉपिक की। वो टॉपिक क्या है बच्चों? देख लेते हैं। उसका नाम क्या है? रिविजिटिंग द प्लेस। देखते हैं उसको कैसे बोला जाता है, होता क्या है। बच्चों मैं आपका स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज भी करवा सकता हूं, बट वो होगी नहीं, क्योंकि अगर हमें कुछ समझ में ही नहीं आया तो कैसे करेंगे। ओके, देखो बच्चों, रिविजिटिंग द प्लेस, और इसी को हमने क्या बोला है बच्चों? एक्सपेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं, एग्जाम्पल लेके समझेंगे, सब कुछ हम एग्जाम्पल से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, मैंने लिखा 7 8। ये एक नंबर है, इसका नेम क्या है? नंबर नेम 78। आप कर सकते हो 78। ठीक है बच्चों, हमें इसको एक्सपेंड करना है। मुझे एक बात बताओ, 8 है, वंस प्लेस पर है, 7 है, हंड्रेड्स प्लेस पर है। इसको हमें दिखाना है कि ये है। देखो 78 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 70 प्लस 8। कोई दिक्कत है हमें? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। 70 को कैसे लिख सकते हो? 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। ठीक है बच्चों, देखो 8 है, वंस प्लेस पर है, 7 है, टेंस प्लेस पर है। अब हमें जो ये प्लेस है हमें पता है, बट हमें दिखाना है कि एक्चुअल में ऐसा होता है। सो 78 को हमने क्या किया? ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। 70 प्लस 8, 70 को कैसे लिखा जा सकता है? 7 इंटू 10, और 8 को 8 इंटू 1। अब बच्चों देखो यहाँ क्या आया? 1। और हमने यही बोला था जो 8 है हमारे पास वो क्या होता है?
वंस प्लेस। कोई दिक्कत है? देखो 1 आ गया इसके अंदर। 7 है, ये क्या होता है बच्चों? टेंस प्लेस। जो 7 है किस पर है? टेंस प्लेस पर। यहां देखो 10 आ गया। सो क्या बच्चों क्या किया? विजिट किया दोबारा से प्लेस को। आया समझ में? यही मतलब था। एक बार और देख लेते हैं। 578, ये क्या है बच्चों? वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। इसी को हमें बताना है। देखो इसको ब्रेक करते हैं। कैसे करेंगे? 500 प्लस 70 प्लस 8। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखो 5 इंटू 100, 7 इंटू 10 और 8 इंटू 1। कोई दिक्कत है बच्चों? देखो 8 क्या था? वंस प्लेस पर 1 आ चुका है। 7 क्या था? टेंस प्लेस पर 10 आ चुका है। 5 क्या था? हंड्रेड्स प्लेस पर 100 आ चुका है। सो हमने रीविजिट किया प्लेस को। यही था आपका रीविजिट द प्लेस। ठीक है बच्चों? सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आपको बड़े अच्छे से देखना है जो मैंने समझाया है। वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से कीजिए। हम एक्सरसाइज भी करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।